दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मेरे दोस्तों, आज कोई मोटिवेशन बात नहीं करूंगा, एक मॉरल स्टोरी है, बहुत ही मशहूर मॉरल स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके दिल को और दिमाग को झंझोड़ के रख देगी, ये मेरा दावा है। 1999 में मिस्टर अयाज, डॉक्टर अयाज साहब पाकिस्तान के हैं, उनका कराची से प्लेन जाता है, एक कॉन्फ्रेंस में मरी में उनको जाना था। एक्सक्यूज मी, मरी में उनको एक कॉन्फ्रेंस में जाना था। प्लेन टेक ऑफ करता है, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद तूफान की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, और वो प्लेन जो था इमरजेंसी लैंडिंग पे आ जाता है। डॉक्टर अयाज बहुत परेशान होते हैं कि हमको मरी में एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, अब क्या होगा। बाहर निकलते हैं, एक टैक्सी वाले को तय करते हैं कि भाई हमको मरी जाना है, और प्लीज जो भी पैसे लो हम देंगे, और मेरा पहुंचना वहां जरूरी है, मैं हूं डॉक्टर अयाज। अपना कार्ड दिखाते हैं। खैर, वो टैक्सी ड्राइवर उनको लेके चल देता है। करीब 200 किलोमीटर वो चला होगा, एकदम मौसम इतना खराब हो गया कि ओले गिरने लगे, हवाएं चलने लगी। उस ड्राइवर ने टैक्सी साइड में रोक दी, कहने लगा, डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, इस तूफान में मैं टैक्सी आगे नहीं बढ़ा सकता। डॉक्टर साहब को भी ठंड लग रही थी, क्या करें, इधर उधर नजर डाली। एक दूर पे एक बहुत ही खस्ता बोसीदा हालत में एक घर था जो उनको दिखाई दिया। वो उस घर में की तरफ गए, कांपते कांपते पहुंचे। उन्होंने कुंडी बजाई, कुंडी बजा करके जैसे ही वो रुके, अंदर से एक बहुत ही बोसीदा हालत में एक आवाज आई, कांपती हुई, बेटा अंदर आ जाओ, घर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए मैं कुंडी लगाऊं। डॉक्टर साहब अंदर जाते हैं तो देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जानमाज के ऊपर नमाज अदा कर रही होती हैं। ये असर का टाइम हो रहा होता है, और बूढ़ी अम्मा कहती हैं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, केतली में चाय रखी है, गर्म करके पी लो। डॉक्टर साहब एक मग उठाते हैं और चाय उठा के पीने लगते हैं, और वो औरत जो थी, ज़ईफ औरत, वो फिर से नमाज में मशगूल हो जाती है। चाय पी रहे होते हैं डॉक्टर साहब, एकदम से निगाह पड़ती है कि एक बच्चा उस औरत के थोड़ी दूरी पर लेटा हुआ है जमीन में, और वो कुछ बीमार लग रहा था। डॉक्टर साहब थोड़ा सा जिज्ञासा उनकी बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि बूढ़िया नमाज पढ़ ले, बूढ़ी अम्मा तो पूछे कि इस बच्चे को आखिर क्या बात है। आपकी चाय खत्म हुई, बूढ़ी अम्मा की नमाज खत्म हुई, और बूढ़ी अम्मा से कहा कि इस बच्चे को बीमारी क्या है। कहने लगी कि क्या बताऊं बेटा, इस बच्चे को वो मर्ज है, और लोग ये कहते हैं कि इस मर्ज का इलाज कराची में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अयाज साहब, उनके पास है, और मेरे पास इतना असासा नहीं है कि मैं खर्च करके उन डॉक्टर साहब के पास पहुंच सकूं। तो अल्लाह से दुआ ये करती रहती हूं कि अल्लाह तो इतनी जिंदगी और दे दे कि किसी तरह से मैं अपने बच्चे को डॉक्टर अयाज को दिखा सकूं। और देखो बेटा, दुआ कब कबूल होती है, और इस बच्चे को जो मर्ज है उसके डॉक्टर अयाज जो हैं स्पेशलिस्ट हैं। इतना सुनना था कि डॉक्टर अयाज
की आंखों से आंसू गिरने लगे। कहने लगे, अम्मा तेरी दुआओं ने तो प्लेन को रोक दिया, प्लेन उतर गया, तेरी दुआओं ने तूफान खड़े कर दिए, तेरी दुआओं ने उस तूफान के सहारे डॉक्टर अयाज को तेरे घर भेज दिया। यह है मेरे दोस्त दुआओं का असर। कितनी भी मुसीबत में हो, कितनी भी परेशानी में हो, मेरे दोस्त एक बार ईश्वर से, अल्लाह से दुआ जरूर मांगिएगा और दिल से मांगिएगा। मेरा दावा है कि दुआएं असर जरूर करती हैं। दुआएं ऊपर वाले तक पहुंचती जरूर हैं, देर से पहुंचेंगी, लेकिन जब वो पहुंचेंगी तो मेरे दोस्त ये जिंदगी के ताने बाने बिन देती हैं। वो दो बुढ़िया ने 2 रकात नमाज शुक्राना फिर से अदा किया कि अल्लाह, या रब, तेरी लीला वाकई अपरंपार है। तूने तूफानों के जरिए डॉक्टर अयाज को हमारे घर भेज दिया। तो मेरे दोस्त, यह है दुआओं का असर। कहानी बहुत बड़ी की जा सकती थी, लेकिन यह हकीकत पर मबनी ये कहानी। मेरे दोस्त, अपना और अपने लोगों का, खास तौर से अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज हमें भी अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। हम भी आपकी मोहब्बत के तलबगार हैं। जय हिंद।